इंडियन एक्सप्रेस ने 24 फरवरी 26 को एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें एनसीईआरटी की क्लास 8 की सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक में जुडिशरी में करप्शन और केस बैकलॉग को बड़ी चुनौतियों के तौर पर मेंशन किया गया है। इसका रिपोर्ट किया। उसके बाद 25 फरवरी 26 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस दर्ज किया। आज उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी डायरेक्टर को कड़ी फटकार लगाते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट या किसी दूसरे कानून के तहत एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। कोर्ट ने प्राइमा फेसी यह देखा कि यह जुडिशरी को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किया गया काम है, क्योंकि ऐसे किताब का पब्लिकेशन एक सीरियस मिसकंडक्ट है जो कोर्ट के क्रिमिनल कंटेंट के दायरे में आ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस बात की भी जांच करेगा कि एनसीईआरटी का जताया गया पब्लिक रिग्रेट असली है या क्रिमिनल जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कंटेंट वाली किताब के पब्लिकेशन, रीप्रिंटिंग और डिजिटल डिसमिनेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि कंटेंट को किसी भी रूप में शेयर करने को गंभीरता से लिया जाएगा। किताब के किसी भी आगे के पब्लिकेशन, रीप्रिंटिंग या डिजिटल डिसमिनेशन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीकों या बदले और टाइटल के जरिए इस ऑर्डर को दरकिरार करने की कोई भी कोशिश को सीधे दखल, जानबूझकर उल्लंघन और निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा। कोर्ट ने निर्देश की दिया कि एनसीईआरटी डायरेक्टर और हर उस स्कूल के प्रिंसिपल की पर्सनल जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। वे अपने कैंपस में किताब की सभी कॉपी तुरंत जब्त करके सील कर दे और एक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करे और यह पक्का करे कि सब्जेक्ट बुक के आधार पर स्टूडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। सभी राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 2 हफ्ते के अंदर कंप्लायंस करना है और उसका रिपोर्ट कोर्ट को सेंड करना है। कोर्ट ने एनसीईआरटी डायरेक्टर को आपत्तिजनक चैप्टर तैयार करने में शामिल लोगों के नाम और क्रेडेंशियल जमा करने का भी निर्देश दिया है। सीजीआई ने कहा कि पब्लिकेशन के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। सीजीआई ने कहा, संस्था के हेड के तौर पर मुझे पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं यह कार्रवाई बंद नहीं करने वाला हूं। इस मुद्दे पर सीजीआई क्या एक्शन लेते हैं उसके लिए बने रहिए मेरे साथ।